आज मैं आप सबको एक ऐसे प्रोडक्ट से रूबरू करवाऊंगा जो अपने आप में ही काफी डायनामिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ D-Link के DWR920V 4G LTE राउटर की। ये प्रोडक्ट इसलिए डायनामिक है क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे और मार्केट में मिलने वाले राउटर्स के अंदर में नहीं है। जैसे कि इस राउटर के अंदर मिलती है आपको ड्यूअल सर्विसेज, लाइक आप एक अपने रेगुलर ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ में आप 4G के किसी भी नेटवर्क सिम से अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और दूसरी सबसे खासियत वो है इसके अंदर स्मार्ट स्विच। किसी भी कारणवश अगर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिकली ये स्विच करता है आपके 4G सिम पर और आपको देता है आज़ादी बिना किसी इंटरप्शन के इंटरनेट को यूज करने की। तो बिना देरी करे हम करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स आपको मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगी मेरे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग का नोटिफिकेशन। पहले देखते हैं बॉक्स को। बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये एक 4G LTE राउटर है। N300 का मतलब कि मैक्सिमम स्पीड इसका 300 Mbps का होगा। मॉडल नंबर DWR920V। प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 150 Mbps आपको डाउनलोड और 50 Mbps अपलोड मिलेगा 4G LTE पे। ये मेगा बिट्स पर सेकंड है, मेगा बाइट्स पर सेकंड नहीं। साथ ही इसमें मेंशन कर रखा है N300 स्पीड, हॉटस्पॉट इनबिल्ट है इसके अंदर, वॉइस फंक्शनैलिटी जो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और सबसे बड़ी चीज गीगाबिट पोर्ट्स। साइड में लिखे हुए हैं कुछ फीचर्स जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पीछे वही सब चीजें दोबारा लिखी गई हैं। इसके अंदर के कंटेंट एक राउटर, 2 4G LTE एक्सटर्नल एंटीनास, पावर अडेप्टर, ईथरनेट केबल, फोन केबल और एक क्विक इंस्टॉल गाइड। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जिसको आप पढ़ भी सकते हैं। वैसे कुछ खास लिखा नहीं है, 2-3 लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ है और इंस्टॉलेशन बहुत आसान है इसका। इसमें हाँ, इसका IP एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.0.1। यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड ब्लैंक। एक मिलता है इसके अंदर में ईथरनेट केबल, आई थिंक ये 1 मीटर का होगा, पावर अडेप्टर, और ये पावर अडेप्टर है 12 वोल्ट्स 1 एम्पियर का, और ये पतली पिन वाला है। 2 डिटैचेबल एंटीनास, ये 3 dBi की पावर के एंटीनास हैं। इसके अंदर मिलता है एक RJ11 केबल, बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। और फाइनली प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को देखें तो इसके अंदर में आप फ्रंट में देखेंगे पावर LED, 2.4 GHz की LED, LAN LED, इंटरनेट LED एंड सिग्नल बार्स के 4 LEDs। नीचे देखें तो एक रीसेट का बटन है, WPS और सिम स्लॉट। फ्रेंड्स, इसके अंदर में बड़ी वाली सिम लगती है, जो हमारी पहले रेगुलर सिम होती थी वो वाली सिम लगती है, छोटी नैनो माइक्रो सिम नहीं लगती है। साथ ही इसमें IMEI नंबर लिखा हुआ है और इसकी बाकी की डिटेल्स, SSID और एक पासवर्ड भी। पीछे बात करें तो 2 एंटीना स्लॉट्स, जहाँ पे आप इसके एक्सटर्नल एंटीनास को लगा सकते हैं, पावर का स्विच, पावर का अडेप्टर, 2 गीगाबाइट पोर्ट्स और एक RJ11 पोर्ट। तो चलिए करते हैं इसको क्विक इंस्टॉल। सबसे पहले एंटीनास को स्क्रू करना है। डन। डन। अब हम इसका पतला पॉइंट वाला जो नॉब है इसको लगाएंगे पावर अडेप्टर में और यहाँ से करेंगे इसको ऑन। पावर लाइट जलने लग गई। इंटरनेट की लाइट अभी रेड है। हम लगाते हैं इसमें सिम। मैं यूज़ कर रहा हूँ जियो की सिम। डालने के बाद एक क्लिक की साउंड आएगी।
सिम इंस्टॉल हो गई है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की भी लाइट जल गई है। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर जो वाईफाई एंटीनास हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं और वो सिग्नल्स एमिट कर रहे हैं। 2 टावर्स यहाँ पर आ चुके हैं और इंटरनेट की लाइट भी ब्लू ब्लिंक करने लग गई है, यानी कि अभी ये तैयार है। फिलहाल इसके सिग्नल बार्स हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस समय ये अपने रूम में हूँ और मैंने इसको सही जगह पे पोजीशन नहीं किया है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका RJ11 वायर का इसका क्या यूज़ है। आप इस RJ11 को इस पोर्ट में लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया, और इसका जो दूसरा एंड है वो आप किसी भी घर के जो रेगुलर हमारे डेस्क फोन होते हैं उसमें लगा सकते हैं, जिससे होगा ये कि अगर आपकी सिम इसके अंदर में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है और आपको कोई कॉल आ जाता है तो आप उस कॉल को अपने फ़ोन पे अटेंड कर सकते हैं। I'm सॉरी, मेरे पास में अभी कोई फ़ोन है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसका सेकंड एंड जो है, दूसरा एंड, वो आप अपने बेसिक से एक लैंडलाइन फ़ोन के ऊपर लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में और थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ। डिटेल्स जैसे कि ये सिंगल बैंड राउटर है, इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड इसके अंदर काम करता है, 5 गीगाहर्ट्ज नहीं है। प्लस इसके अंदर में जो 2 गीगाबाइट पोर्ट्स हैं, उसका मतलब ये है कि यूजुअली हम 10 या 100 फास्ट पोर्ट्स, इथरनेट पोर्ट्स हैं, वही यूज़ करते हैं और वही देखते हैं। लेकिन आगे आने वाली जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो 1000 Mbps की भी हो जाएगी। जैसे कि अब पहले हम ब्रॉडबैंड पे थे और अब फाइबर पे आ चुके हैं, तो अगर आप इन पोर्ट्स पे अगर लगा के डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग स्पीड मिलने वाली है। इसके जो पोर्ट्स हैं वो गीगाबिट पोर्ट्स हैं, और दोनों पोर्ट्स में से जो बीच वाला पोर्ट है वो आपका वैन और लैन दोनों के तरीके से काम करता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर मानिए ये आपके ब्रॉडबैंड से ये RJ45 केबल आ रही है, तो आप इस केबल को यहाँ लगा सकते हैं और ब्रॉडबैंड को अपने वाईफाई राउटर से लगाकर आप वाईफाई के थ्रू अपने डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे लैन पोर्ट में आप RJ45 केबल लगाकर अपने किसी भी कंप्यूटर या डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक तेज स्पीड एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्ट स्विच का मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि किसी भी वजह से अगर आपका ब्रॉडबैंड बंद हो जाता है और आपके पास में सिम डली हुई है इसके अंदर, तो ये बिना आपके कनेक्शन को इंटरप्ट करे हुए ऑटोमेटिकली स्विच करेगा ब्रॉडबैंड से आपके 4G पे, और आप इंटरनेट को कंटिन्यूसली बिना किसी इंटरप्शन के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा D-Link DWR920V N300 4G LTE राउटर की अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो आप इस प्रोडक्ट को दिए गए लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।